हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। हमने हमारी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप गुजरात स्टेट में कोई भी जीएसटी की नई एप्लीकेशन 7 नवंबर 2023 के बाद में करते हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में कुछ अपडेट्स आए थे। आप अपनी एप्लीकेशन को दो तरीके से सबमिट कर सकते थे। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते थे तो आपको डिपार्टमेंट की साइट से कोई भी मेल रिसीव हो सकता है, चाहे वो आधार ऑथेंटिकेशन का हो या फिर दूसरा ऑप्शन जो बायोमेट्रिक्स बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन का हो। फर्स्ट ऑप्शन अगर आता है तो आप डायरेक्टली ओटीपी डाल के अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या होता है कि गवर्नमेंट की साइड से एक मेल आता है कि आपने बायोमेट्रिक्स आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन आपको कराना होता है, जिसमें आपको जीएसटी ऑफिस का डिपार्टमेंट का एड्रेस उसमें मेंशन होता है। आपको उस प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करना है वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हुआ है। जो 7 नवंबर 2023 के बाद से अगर आप कोई भी नई एप्लीकेशन करते हैं उसको सबमिट करते समय आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। हम उसको लाइव आपको दिखाएंगे कि डिपार्टमेंट की साइड से कैसे मेल आता है, उस मेल पे आपको कैसे रेस्पॉन्ड करना होता है और अपनी एप्लीकेशन को आप कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप देखिए कि ऐसा आपको डिपार्टमेंट की साइड से एक मेल आता है। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं आपको एक ऐसा मेल रिसीव होगा जिसमें आपको जीएसटी सुविधा केंद्र का एड्रेस लिखा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका कंपनी का नाम, आपने जो एप्लीकेशन सबमिट किया उस समय जो आपका टीआरएन नंबर जनरेट हुआ है वो, और आपने आधार ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन को यस किया था तो यहाँ पे उसका डिटेल शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द जीएसटी सुविधा केंद्र, यहाँ पे उसका एड्रेस दिया हुआ है। आपको जुरिडिक्शन कौन सा लगता है वो भी आपको दिया हुआ है और यहाँ पे आपकी ड्यू डेट दी हुई है कि आपको इस ड्यू डेट के अंदर आके वहाँ पे आपको एप्लीकेशन आपको सबमिट कर देनी है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पे जाने से पहले आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते समय सबमिट किए थे उसकी फिजिकल कॉपी आपको वहाँ पे लेके जानी रहेगी। यहाँ पे आप मेल में देखेंगे नीचे कि आपको एक लिंक भी आया होगा, वो लिंक आपके अपॉइंटमेंट के लिए आता है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो ड्यू डेट है उसके पहले आपको एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेना है और वो डेट को आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पे आपको प्रेजेंट हो जाना है। आप जैसे ही उस लिंक पे टिक करेंगे कुछ प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशन आपको दिखेगी स्क्रीन पे, उसको आपको एक्सेप्ट कर देना है। आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं कि वहाँ पे क्या पॉइंट्स है, क्या डॉक्यूमेंट्स रहेगा, कहाँ पे आप उसको सबमिट करेंगे, वो सब चीज़ रहेगी। उसको आप पढ़ के एक्सेप्ट कर देंगे। आप जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे आपको स्लॉट बुकिंग के लिए एक कंफर्मेशन आएगा जिसमें आपको सबसे पहले टीआरएन नंबर, जो आपके टीआरएन नंबर है आपने एप्लीकेशन करते समय आपको जनरेट हुआ है, उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। टीआरएन नंबर डालने के बाद यहाँ पे मेंबर टाइप के लिए आपसे पूछेगा, तो मेंबर टाइप में आपको या तो प्रोमोटर है तो प्रोमोटर, डायरेक्टर है तो डायरेक्टर, या फिर पार्टनर है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है पार्टनर। उसके बाद आता है कि नेम ऑफ प्रोमोटर, जो आपने ऑथोराइज सिग्नेटरी में जिनका नाम आपको मेंशन करना है उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आपने ऊपर पार्टनर को सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पार्टनर का नाम। उसके बाद आता है कि आपका कॉन्टैक्ट डिटेल और एक बेसिक ईमेल एड्रेस। आपने ये बेसिक डिटेल फिल कर दी है। उसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट का ऑप्शन नीचे दिखेगा, उस पर आपको टिक कर देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो रजिस्टर्ड नंबर दिया था उस पर आपको ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट बुकिंग और व्यू बुकिंग। हमने क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज आपने अगर पहले से बुकिंग कर रखी है तो आप उस पर व्यू बुकिंग पे टिक करके उसको देख सकते हैं कि आपकी कौन सी बुकिंग है। हम जैसे ही क्रिएट बुकिंग पे टिक करेंगे आपके सामने ये डेट आ जाएगी कि जो ड्यू डेट आपकी 25 नवंबर थी उसके पहले की आप कोई भी डेट को अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जीएसटी सुविधा केंद्र सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो स्टेट आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो आगे डेट्स आई हुई है वो डेट में से आप कोई भी डेट उसको चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अहमदाबाद सिटी को सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे जो भी जीएसटी सुविधा केंद्र है उसका आपको ऑटोमेटिक डिटेल और उसका स्लॉट यहाँ पे आपको बुक करने दे देगा। जैसे ही हमने अहमदाबाद सेलेक्ट किया यहाँ पे आपको डेट और टाइम पूछेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी डेट्स है कि आपने 16 तारीख को आपको ईमेल आया था, उसके बाद आप 25 तारीख के पहले तक का कोई भी स्लॉट आप बुक कर सकते हैं। जैसे ही आप कोई भी डेट्स के ऊपर आप टिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ टाइम स्लॉट दिखाएगा। सपोज हमने 21 नवंबर चूज़ किया है तो यहाँ पे आपको टाइम दिखा देगा कि कौन से टाइम में आपको
अपॉइंटमेंट बुक करना है। यहाँ पे आप इसको डेट को चेंज भी कर सकते हैं, बट आप 25 नवंबर से ऊपर तक की डेट नहीं ले सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन की जो ड्यू डेट है वो 25 नवंबर है, तो आप उसके पहले तक का कोई भी डेट में स्लॉट बुक कर सकते हैं। इतने टाइम स्लॉट में से हम कोई भी टाइम स्लॉट अपनी सुविधा के अनुसार चूज कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे 1 बजे से लेके 1:30 बजे तक का टाइम स्लॉट चूज करते हैं, तो आप जैसे ही उस पर टिक करेंगे आपके पास यहाँ पे एक शेड्यूल अपॉइंटमेंट आ जाएगा कि आप 21 नवंबर को 1 PM से लेके 1:30 PM तक आप शेड्यूल अपना बुक कर सकते हैं। अगर आपको इसको सही रखना है कि हाँ मैं ये टाइम तक मैं वहाँ पे डिपार्टमेंट पहुँच जाऊँगा, तो आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे ही आप शेड्यूल करेंगे आपको एक पॉपअप आएगा, योर बुकिंग इज कंफर्म। यहाँ पे आपको बुकिंग ID, आपको इवेंट का नाम जो आप बायोमेट्रिक्स बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, उसके बाद आपको डेट एंड टाइम, और उसके बाद ड्यूरेशन आपको 30 मिनट्स का रहेगा। उसी बीच आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे प्रेजेंट कर देना है और आपको अपनी एप्लीकेशन के लिए प्रोसेस कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे आपकी बुकिंग कंफर्म हो गई है। आपको अगर लगता है कि इसको रीशेड्यूल करवाना है तो आप रीशेड्यूल के ऊपर टिक करके आप वापस से अपना जो डेट और टाइम है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको अपना बुकिंग का स्टेटस देखना है तो आपको यहाँ पे अपनी बुकिंग ID डाल के इसको सबमिट कर देना है, तो आपका जो भी बुकिंग ID है वो आपको बता देगा। जैसे ही आप ये प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे, आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल ID दिया था उस पर आपको एक कंफर्मेशन का मैसेज और ईमेल आ जाएगा, जहाँ पे आपको बुकिंग ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट और टाइम आपका पूरा वहाँ पे मेंशन किया हुआ होगा। आपकी कौन सी बुकिंग ID है वो ID आपको सामने वाले ऑफिसर को आपको शो करना है। आपको इस मेल का भी एक प्रिंट अपने साथ कैरी करके लेके जाना है, और आपने जो डॉक्यूमेंट GST एप्लीकेशन करते समय सबमिट किए थे उनकी फिजिकल कॉपी भी आपको अपने साथ रखनी होगी। ऑफिसर उन सभी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा, उसी के बेस पे ही ऑफिसर आपके एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस के लिए सबमिट कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंफर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आपको लगता है कि ये कंफर्मेशन सही है, मुझे इसमें कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको इसके ऊपर यस कर देना है। अदरवाइज आपको लगता है कि इसे मुझे चेंज करना है, रीशेड्यूल करना है, तो आप इसको नो करके वापस से अपनी अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल कर सकते हैं। जैसे ही आप कंफर्मेशन पे यस टिक करेंगे आपको एक फाइल डाउनलोड हो जाएगा। वो फाइल को आप टिक करके आप अपना कैलेंडर में अपना रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। आप उसी दिन का रिमाइंडर सेट कर सकते हैं ताकि आपका जो टाइम स्लॉट है उस बीच आप ऑफिसर से मिलके अपनी सारी एप्लीकेशन की जो प्रोसेस है आप कंप्लीट करवा सकें। तो ये जो नया रूल आया था उसमें केवल इतना ही चेंजेस हुआ है कि बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन का अगर आपको ईमेल आता है तो उसको आपको इस तरह से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है, ऑफिसर से आपको मिलना है और अपनी एप्लीकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ये कुछ एप्लीकेशन का नया प्रोसेस था। आपको अगर इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी आए, डाउट आए, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपका डेफिनेटली उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।